22 साल पुरानी बात है। 2003 का साल था। 16 जून को अमेरिका से कोलंबिया नाम के स्पेस शटल में ये 7 एस्ट्रोनॉट बैठकर अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। उनको वहां 16 दिन रहना था। वे वापसी की तारीख जो कि 1 फरवरी थी, उस दिन सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने सही तरीके से वहां से उड़ान भरी। अब धरती की तरफ ही आ रहे हैं। अचानक बहुत तेज हवा और गर्म हवा का सामना इन्हें करना पड़ता है। अचानक नासा हेडक्वार्टर से कोलंबिया का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वायुमंडल में दाखिल होते ही कोलंबिया में आग लगी, धमाका हुआ और उसमें बैठे 7 एस्ट्रोनॉट भाप बनकर उड़ गए। उन 7 में से एक कल्पना चावला थी। यह बात 2003 1 फरवरी की है। 22 साल बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त उसी अंतरिक्ष पे वापस से है और वजह यह है कि एक इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने और 13 दिन के रहने के बाद अंतरिक्ष से घर वापस लौट आई है और उनके साथ एक और साथी है और इसके अलावा 2 और साथी जो पहले से ही वहां पे थे। ये दोनों एलन मस्क के स्पेस एक्स शटल में मौजूद थे और इन चारों का सफर संपूर्ण हुआ 19 मार्च 2025 के सुबह के लगभग 3:27 पर। ये फ्लोरिडा में समुद्र तट पर लैंड करते हैं। अब सवाल यह है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को अंतरिक्ष में इतने दिन क्यों लग गए। असल में 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स स्पेस पर गई थी। तारीख थी 5 जून 2024। दोनों को 13 जून 2024 को ही लौट आना था, लेकिन बोइंग के स्पेस शटल के थ्रस्टर में कुछ खराबी आ गई। हीलियम गैस लीक होने लगा और धीरे धीरे ये हुआ कि अब 20 दिन, फिर 25 दिन, फिर 1 महीना, फिर 3 महीना, फिर 6 महीना, लेकिन अब पूरे 9 महीने और 13 दिन बाद यानी कि लगभग 286 दिन बाद सुनीता विलियम्स लौट आई हैं। दोनों स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर उतरे हैं। सुनीता की धरती पर वापसी का जश्न पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स और नासा की टीम ने एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी कराने में सफलता पाई है। उन्होंने इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दिया है।